उन साधकों के लिए जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनमें श्रद्धा और ज्ञान की ज्योति है। वह उनके लिए अत्यंत निकट है, आत्मवत है। वही ब्रह्म सभी प्राणियों के भीतर स्थित है। वह सबके अंतःकरण में विद्यमान है और उसी के साथ साथ वह समस्त बाह्य जगत में भी व्याप्त है। वह बाहर भी है और भीतर भी। उसके सर्वव्यापक स्वरूप को न तो सीमा बांध सकती है, न दिशा, न दूरी और न ही अंतर। इस मंत्र का सार यह है कि ब्रह्म न किसी एक अवस्था में सीमित है, न किसी एक दृष्टिकोण से पहचाना जा सकता है। वह सबके भीतर है, फिर भी सबसे परे है। वह चलता है, फिर भी अचल है। वह दूर है, फिर भी अत्यंत निकट है। जो इस विरोधाभास को समझने लगता है, वही अद्वैत ब्रह्म के अनुभव की ओर अग्रसर होता है। इससे पूर्व के मंत्रों में परमात्मा की सर्वव्यापकता, उसके सभी प्राणियों में व्याप्त होने की बात कही गई थी। अब इस षष्ठ मंत्र में उस ब्रह्म ज्ञान का प्रत्यक्ष फल बताया जा रहा है। जो पुरुष समस्त भूतों को अर्थात समस्त चर और अचर प्राणियों को अपने ही आत्मा में स्थित देखता है और फिर उसी आत्मा को समस्त भूतों में देखता है, वही सच्चा तत्वदर्शी है। यहां सर्वाणी भूतानी शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत, जिसमें चेतन और जड़ दोनों तत्व सम्मिलित हैं। वह सब कुछ परमात्मा के अधीन है और उसी में स्थित है। जो व्यक्ति इस सत्य को बिना संदेह अनुभव करता है, वह आत्मदर्शी कहलाता है। अनुपश्यति शब्द यह संकेत करता है कि वह केवल दर्शन नहीं करता, अपितु निरंतरता से इस सत्य का अनुभवी है। सर्वभूतेषु च आत्मानम, इसका अर्थ यह है कि जो हर प्राणी में परमात्मा को नियंत्रक रूप में स्थित देखता है, वही वास्तविक दृष्टा है। वह जानता है कि हर जीव के भीतर वही परमात्मा नियंता रूप में विद्यमान है, वही उसका मूलाधार है। जब ऐसा आत्मज्ञानी यह बोध प्राप्त कर लेता है कि सब कुछ उसी परमात्मा में स्थित है और वही आत्मा सभी में व्याप्त है, तब उसमें किसी प्रकार की घृणा, भय या द्वेष की भावना नहीं रहती। इसलिए कहा गया है न विजुगुप्सते, अर्थात वह किसी से दूर भागने की इच्छा नहीं करता, किसी से अपने को बचाने या छुपाने की आकांक्षा नहीं करता। इसका कारण यह है कि वह जान चुका होता है कि सभी भूत आत्मस्वरूप ही हैं। इसलिए आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, जो सामान्य अज्ञान से उत्पन्न होती है, उसमें नहीं रहती। जब सब कुछ आत्मरूप हो जाए तो विरोध, भय, घृणा या अंतर की भावना स्वतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह मंत्र अद्वैत वेदांत का अत्यंत गहन सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जहां सब कुछ आत्मा में है और आत्मा सब में है। इस अनुभूति से ही आत्मज्ञान का वास्तविक उदय होता है। जिस ज्ञानी पुरुष के लिए समस्त प्राणी उसी एक